हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे घर पर और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप इन वीडियोज़ का अच्छे से बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो प्रीवियस हमने वीडियो में स्पेशल क्लास ली थी जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टॉपिक को अच्छी तरह कवर किया था। अब हम फिर से क्लास 11th जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम अपने सिलेबस में आते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन हम जैसे करते आए हैं बेसिक पे नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है और इसमें क्या डील करेंगे हम। तो लीनियर इनइक्वालिटीज, तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए आपको पता होगा हमारी जो इक्वेशन होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है तो लीनियर इक्वेशन को समझ लेते हैं एक बार हम। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बताइए। लीनियर इक्वेशन वो होती थी जिसमें जो वेरिएबल होता था उसकी जो डिग्री होती थी 1 होती थी। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने कहा x + 5 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। 3x + 2 = 0, तो ये क्या है, हमारे लीनियर इक्वेशन है। और अभी 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात नहीं करते क्योंकि हमें क्या है, हम लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x और यहाँ से हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो क्या अब इससे आगे क्या बात कर रहे हैं हम देखते हैं। यहाँ क्या हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मीन्स आप इसका जो लिटरेरी मीनिंग है उसी मान सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब जो इक्वल नहीं है, इनइक्वल। तो इनइक्वल मीन्स जो इक्वल नहीं है, या तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज मतलब इक्वल नहीं है जो भी वैल्यू है हमारी इक्वेशन की। मीन्स हमारा जो इनइक्वालिटीज होती हैं कितने टाइप की हो जाएंगे बताइए। इनइक्वालिटीज मतलब जो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होगा, या क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, या ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारे पास कितनी टाइप की इनइक्वालिटीज आएगा, 4 टाइप की इनइक्वालिटीज आ गई। समझ गए आप इनइक्वालिटीज क्या हुई। जो इक्वल नहीं है मीन्स, इक्वल नहीं है मीन्स या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, या छोटा या बड़ा दोनों होगा, या बड़ा और छोटा दोनों होगा। तो ये इनइक्वालिटीज हो गई। तो अब देखिए मैं बताता हूँ जैसे हम कैसे बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब हमने मान लिया x + 5 है, हमने कहा ये इनइक्वालिटी है तो इसको हम लिख देते हैं लेस देन 10। तो ये क्या हो गई, हमारी लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और इक्वल भी नहीं है। जैसे यहाँ तो इक्वल टू 0 था तो ये तो लीनियर इक्वेशन हुई सीधी सी। बट यहाँ पे क्या है, हमारा इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जो इक्वल नहीं है, बट क्या है, 10 से क्या है, स्मॉल है, मतलब 10 से लेस है। तो हमने इसको क्या कह दिया, लीनियर इनइक्वालिटी कह दिया। तो ये तो साफ सी बात हो गई कि हमने इनइक्वालिटी को समझ लिया कि क्या होता है। जैसे मैंने कहा 4x + 5 > 10, तो ये भी क्या हो गई, लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। ये क्या हो गई हमारी, लेस देन और इक्वल। अगर हमने कहा ये वाले साइन भी यूज कर सकते हैं तो वो भी इनइक्वालिटी होगी या नहीं होगी, वो भी होगी, क्योंकि क्या है हमारा लेस देन भी इक्वल, हमें पता नहीं है कि किस टाइप से हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है। तो हमने कह दिया 3x + 2 > 10, ग्रेटर इक्वल टू 10, और 5x + 9 > 12। तो ये सब क्या हो जाती है हमारी इनइक्वालिटी के, उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं। इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वल नहीं है, या तो लेस देन है, या ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल है। समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये दोनों टाइप की इनइक्वालिटीज को कहते क्या हैं। जैसे इनइक्वालिटीज है हमारी 2 टाइप की होती हैं, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, 2 टाइप की। एक तो क्या आता है आपका, जो हमारा सीधे बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा सीधे दिया है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। यहाँ बट यहाँ 2 टाइप की बातें हो रही है, या तो क्या है, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, या लेस देन है या इक्वल है। तो इनको हमने डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 टाइप के। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक में कि कहाँ पे है। तो देखिए यह है आपका जो 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम एन इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। अब इनइक्वालिटी 2 टाइप की है हमारी, एक है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी और एक है लिटरल इनइक्वालिटी। तो न्यूमेरिकल और लिटरल में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनइक्वालिटी पहली क्या है आपकी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, और इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी कहते हैं। सेकंड हमारे क्या है, लिटरल, LITERAL इनइक्वालिटी, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो क्या अंतर है देखिए, न्यूमेरिकल में तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा 3x + 5 > 10,
एक ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो गई हमारी स्ट्रिक्ट हो गई। स्ट्रिक्ट मीन्स आप कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी अपनी बात पर टिका रहता है, कहते हैं ना स्ट्रिक्ट है बहुत, अपने नियम कानून इसके हैं। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि 3x+5 कह रहा है कि मैं हमेशा क्या हूँगा, ग्रेटर देन 10 हूँगा। इसमें कोई दो बातें नहीं हो रही कि मैं इसके इक्वल भी हूँगा, इसके छोटे भी हूँगा, इससे बड़ा भी हूँगा। वो हमेशा कह रहा है कि 3x+5 आप मेरी कोई भी वैल्यू रख लो एस की, मैं हमेशा क्या हूँगा 10 से बड़ा हूँगा। तो ठीक है चलो हमने मान लिया। इसके बाद क्या है हमारे, जैसे हमने कहा 3x+9 इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी किस में आएगा आपका स्ट्रिक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है। बट स्लैक में क्या आ जाएगा, लिटरल जो इनइक्वालिटी उसमें क्या बात होगी, जैसे एग्जांपल 3x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हो गया। 3x+9 लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया। तो जब भी हमारा लेस देन और इक्वल दोनों बातें आ जाती हैं या ग्रेटर देन इक्वल दोनों बातें आ जाती हैं, तो हमारे जो इनइक्वालिटी होगी वो क्या होगी, स्लैक या लिटरल इनइक्वालिटी होगी। अगर एक ही बात आ रही है कि छोटा है या बड़ा है, तो वो क्या होगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। समझ गए आप, समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आते हैं हमारे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स आते हैं जो आपकी बुक में डिफाइन है बहुत अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो जब भी हम, आप मान लीजिए आप अपने अगर अपने घर पे भी खेलते होंगे तो आप हमेशा ही अपने लिए क्या बनाते हैं, खेलने के कुछ नियम बनाते हैं ताकि चीटिंग ना हो और आप जो गेम है वो स्मूथली आप करें। तो इनइक्वालिटी को भी अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें किस टाइप से उन्हें अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या है कुछ रूल्स हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 1, 2, 3 करके पढ़ते हैं आसानी से। तो रूल नंबर 1 क्या है, ये क्या है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 करके मैं आपको बता देता हूँ। चलिए क्या है पहला रूल, देखिए पहला रूल है आपका कि हम जो इनइक्वालिटी है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर real number from both of sides of an inequality। क्या समझे, जो भी आपकी इनइक्वालिटी दी है उसके बोथ ऑफ साइड से हम सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर। तो देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें। एग्जांपल मान लीजिए आप क्या है, आपका 10 इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये तो हमारा ठीक है 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है। तो अगर हमने यानी रूल नंबर 1 हम अगर अप्लाई कर रहे हैं कि हम इनइक्वालिटी है क्योंकि लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन का साइन है तो इनइक्वालिटी है। कैसी इनइक्वालिटी है आपकी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है, क्योंकि सिर्फ क्या है ग्रेटर देन का साइन है। अगर इक्वल टू होता तो क्या होती, इनइक्वालिटी हो जाती, लिटरल इनइक्वालिटी हो जाती। चलिए समझ गए आप। 10 इज ग्रेटर देन 5 है, तो हमने रूल नंबर 1 से क्या सीखा कि इस इनइक्वालिटी के बोथ ऑफ साइड हम कुछ भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर हम ऐड करते हैं तो 10 + 2 यहाँ भी होगा और ये तो साइन है, और 5 + 2 होगा। तो आप देखें ये भी क्या होगा हमारा ट्रू प्रूफ होगा। तो 12 इज ग्रेटर देन 7, तो ये भी हमें पता है कि जो 12 होता है वो 7 से क्या होता है बड़ा होता है। तो आप समझ गए ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है, पता है हमें 10 5 से बड़ा होता है। हमने कहा कुछ भी हम जो रियल नंबर है इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड, बोथ ऑफ साइड। तो ठीक हो गया, हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, व्हाट वी कैन गेट 10 + 2 12 हो गया और ग्रेटर देन 7, 5 + 2 7। तो हमें पता है कि 12 भी क्या होता है 7 से बड़ा होता है, तो मतलब रूल नंबर 1 क्या होता है फॉलो हो रहा है। ऐसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, देखिए 10 - 2 करें और यहाँ भी 5 - 2 करें, तब भी आपका क्या होगा, 10 - 2 क्या होता है 8 और 5 - 2 क्या होता है 3। तो देखिए 8 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। मीन जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा हो गया है ट्रू है कोई भी हमारी इनइक्वालिटी के लिए। तो रूल नंबर 1 आप समझ गए कि हम कोई भी इनइक्वालिटी है उसके बोथ ऑफ साइड्स क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके अभी क्वेश्चन में सॉल्व करने में मदद करेंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ये अभी हम रूल पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या है, और रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 तो आप जैसे हम आसान वैसे ही करते हैं जनरल। हम मैथ्स में इक्वल टू के LHS और RHS में इक्वल टू के एक साइड LHS है एक साइड RHS है, तो हम क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं अपने नंबर्स को। जैसे हमने कहा x + 5 = 3 है, तो हम x = 3 - 5 करते हैं ना, इक्वल टू के वाली साइड ले जाते हैं तो जो होता है साइन चेंज होता है। वही हमारा यहाँ भी होता है कि हम चेंज कर सकते हैं हमारे जो भी इनइक्वालिटी में नंबर है। जैसे हमने कहा 10x + 3 is greater than 20 is greater than
20 है। तो अभी हम एक्स एक्स छोड़ देते हैं, हम ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है 10 इज ग्रेटर देन 7 है, तो 5 + 2 लिख देते हैं 7 को। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग कैसे करनी है आपको। तो अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का है, तो ये इनइक्वालिटी के अलग साइड जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे आप जनरल एक सॉल्व करने में करते हैं कैलकुलेशन, वैसी टाइप से है। तो ये 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 5, तो आपको होता है 8 क्या होता है, 5 से ग्रेटर होता है, तो मतलब ये ट्रू है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल हमेशा फॉलो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये वाला रूल फॉलो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा बाद में हमें गेट है, हमें जो मिल रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब 8 5 से बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो शिफ्टिंग मेथड है वो हमेशा यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। समझ गए आप। तो 10 इज ग्रेटर देन 7 था, तो हमने 7 को 5 + 2 लिखा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप शिफ्टिंग करेंगे, और अगर ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा चेंज प्लेस वाला, मतलब हम प्लेस अपना चेंज कर सकते हैं अपने डिजिट्स का। तो अब क्या है, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 अब जैसे हमने सब्सट्रैक्शन और किसका देख लिया, एडिशन का देख लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें 2 टाइप के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो रूल है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। समझ गया रूल, क्या समझे आप इससे। मैंने कहा वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो देखते हैं इसको, अगर हम एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल क्या लें हम, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, हमने कहा 30x 30, चलिए x तो हम बाद में लेंगे, अभी हम ऐसे सीख लेते हैं। 30 इज ग्रेटर देन 20। आपको पता है 30 क्या होता है, 20 से ग्रेटर होता है। तो मैंने कहा वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अगर हम मल्टीप्लाई वाले देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से, तो 30 × 2 होता है। 30 × 2 क्या पॉजिटिव इंटीजर है, और ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा। इसमें आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होता है, नो साइन नो चेंज। साइन क्या होगा, नो चेंज। कौन सा साइन, जो इनइक्वालिटी का साइन है, नो चेंज होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेटर है वो तो ग्रेटर ही रहेगा। और क्या है हमारा, कैसे नो चेंज रहा मैं आपको बताता हूँ। जैसे 30 × 2 गया और 20 × 2 गया, तो आपको पता है जो 30 × 2 60 आता है, वो क्या आता है 40 से हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। तो जो हमारा साइन है, जो पेरेंट साइन था हमारा ये वाला, वही यहाँ भी रहा, देख रहे हैं आप, यही रहा। तो मीन जब हम पॉजिटिव इंटीजर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल लेके। जैसे हमने × 2 किया, यहाँ पे × 2 किया, तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो आपको पता है जो 60 होता है 40 से बड़ा होता है। तो जो हमारा पहले वाला साइन है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 30 इज ग्रेटर देन 20, तो वाला ही साइन यहाँ भी रहेगा। अगर हम देखें डिवाइड वाला देखें इसमें ही, तो हम देखें अगर 30 अपॉन हमने 5 किया, 5 भी क्या पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का है। तो और ये कहा हमने 20/5। अभी हम साइन नहीं लगा रहे, साइन क्यों नहीं लगा रहे बताऊंगा मैं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि साइन नो चेंज क्यों लिखा है यहाँ पे। अगर हमारा नो चेंज है मीन्स कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा कि नो चेंज हो रहा है। तो हमने सीधे पहले ऑपरेशन लगा दी, हमने कहा 5 से दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये क्या आ गया 6, ये क्या आ गया 4। तो आपको पता है 6 क्या 4 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन आ गया। मीन जो हमारा पेरेंट साइन है ग्रेटर, वही ग्रेटर रहा। इसका मतलब जब भी आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो हम इनइक्वालिटी का साइन है वो नो चेंज रहेगा। नो चेंज क्यों रहेगा, मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। अब इसी में ही आपका दूसरा क्या आता है, रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 क्या आता है, इसी से रिलेटेड है। बस वहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल नंबर 4 आप अच्छे से सीख लीजिए इनको, आपको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। रूल नंबर 4 है वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो साइन होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, आप देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एग्जांपल से देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। तो मान लीजिए
अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वही ले लेते हैं। जैसे हमारा 30 है, 30 क्या है, 30 क्या है, ग्रेटर देन 20 है। रुकिए मैं पेन चेंज करता हूँ। तो यह है 30 इज ग्रेटर देन 20 है। चलिए अब हमने क्या कहा कि हम अगर कोई नेगेटिव इंटीजर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे जो साइन होता है चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है देखते हैं। 30 इंटू अगर हम करें माइनस का 2 करते हैं, माइनस का 2 क्या आपका नेगेटिव इंटीजर है, ठीक हो गया। और अभी हम साइन नहीं लगाते हैं। और 20 क्या है, 20 इंटू माइनस 2 करें तो देखिए 30 इंटू माइनस 2 -60 और 20 इंटू माइनस 2 -40। तो आप बताइए -60 बड़ा होता है -40 बड़ा होता है। आपको तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये क्या है 0 है, और -1 -2 -3 अगर -10 ही है -40 पहले आएगा और उसके बाद -60 आएगा। तो पहले बड़ा कौन है, -40। आपको पता है माइनस में जो होता है छोटी वैल्यू वाले क्या आता है, बड़ा आता है। तो -40 आपको पता है क्या है, -60 से बड़ा है। तो -60 इज लेस देन -40। तो आप देख रहे हैं, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो हमारा साइन था, पेरेंट साइन था, वो क्या था, ग्रेटर देन था। बट जब हमने नेगेटिव इंटीजर से क्या किया, दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यही कारण है कि जब भी हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, तो हमारा जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ क्या आ गया, लेस देन। तो आप समझ गए होंगे कि साइन क्यों चेंज होता है। अब अगर हम देखें, ऐसे हम डिवाइड में देखें, जैसे हमने कहा 30 अपॉन -5, ठीक है, और हमारा क्या है 20 अपॉन -5। हमने क्या किया, बोथ साइड्स हमने नेगेटिव इंटीजर से क्या किया, डिवाइड किया। तो हम देखते हैं ये क्या आ जाएगा, -6 और ये क्या आ जाएगा, -4। तो आपको पता है -6 और -4 क्या रिलेशन है, -6 इज लेस देन -4। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ क्या आ गया, लेस देन का। तो आपने यार रूल अच्छे से समझ लिया होगा कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर से करते हैं तो जो हमारा साइन है वो नो चेंज रहता है इनइक्वालिटी का। बट जब हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज क्यों होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है रूल नंबर 5, एक दो रूल्स और बचे हैं, उसके बाद हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। रूल नंबर 5 क्या है, जैसे आप देख लीजिए, हम कोई भी रिमूव कर रहे हैं, इफ वी रिमूव नेगेटिव साइन फ्रॉम inequality, then the sign of inequality had changed। ठीक है, क्या समझे, चलिए बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं माइनस का 30 इज लेस देन -20। ठीक है, माइनस का 30 इज लेस देन -20। आप कह रहे हैं मेरे को इसका साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करेंगे आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, मतलब माइनस से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 30 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो आप देख रहे हैं प्लस का 30 और प्लस का 20 कौन बड़ा है, 30 बड़ा है। तो देख रहे होंगे आप, अगर जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा साइन है वो चेंज हो जा रहा है। तो यही हमारा रूल बन गया। तो आप अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, अपने माइंड में आप ऐसे फिट कर लेंगे कि एग्जाम्पल से समझेंगे, तो आपको रूल याद करने की या देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे देखेंगे -30 और -20 क्या है, -30 तो 20 से छोटा है, तो हमारा लेस देन का साइन आया। बट हमने कहा जब हम माइनस से साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, तो हमारे 30 और 20 बन जा रहा है, और हमें पता है 30 क्या है, 20 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाता है, ग्रेटर देन का। तो आपके माइंड में ये बात हमेशा आएगी जब भी आप सॉल्व करेंगे कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन कब कब चेंज होता है ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। आप अपने तरह से एग्जाम्पल करके उसको याद कर सकते हैं। तो रूल नंबर 5 भी हो गया। रूल नंबर 6 क्या है आपका, रूल नंबर 6 एक दो रूल और हैं आपके, मैं आपको बता के फिर याली वीडियो को हम एंड करते हैं। तो ये जो रूल है आपका इसी पे बेस्ड है। जैसे हमने याले में कहा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप कहेंगे सर tan इज क्या होता है, tan इज ग्रेटर देन क्या है, tan इज ग्रेटर देन 5 है।
10 इज ग्रेटर देन 5 है। अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज होगा, हाँ जरूर चेंज होगा। तो हम देखते हैं माइनस का 10 और माइनस का 5 कौन बड़ा है, माइनस का 5। तो देख रहे हैं आप, अगर हम ऐड भी करते हैं माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारे रूल्स थे। एक रूल और आपका आता है रेसिप्रोकल, एक लास्ट रूल है आपका रेसिप्रोकल, वो भी सीख लीजिए, क्या पता कई क्वेश्चन में यूज होता है। नंबर 7 क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है जैसे x है हमारा 1/x क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है 20 है और यहाँ क्या है आपका 20 इज ग्रेटर देन 10, तो हम कह सकते हैं 1/20 और 1/10 में क्या रिलेशन होगा, जो 1/20 होगा और लेस देन 1/10 होगा। तो आप देखें जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कैसे आया देखें, 1/20 क्या आएगा बताइए, 1/20 आएगा आपका 0.05 आएगा और 1/10 क्या आएगा आपका 0.1। तो आप बताइए कौन बड़ा है, 0.1 बड़ा है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अगर आप एग्जांपल से याद करेंगे, अपने बनाए हुए एग्जांपल से, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ क्या क्या रूल्स हमने पढ़े। तो क्या क्या रूल्स पढ़े हमने। पहला रूल तो काफ़ी आसान सा था, जिसमें आपका क्या था, सब्सट्रैक्ट और एडिशन वाला था। सब्सट्रैक्ट और एडिशन वाले में तो ठीक सा है, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही था। जैसे हमने 10 इज ग्रेटर देन 5 था, अगर दोनों साइड कोई भी ऐड करेंगे, कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हमारा जो होता है नो साइन नो चेंज रहता है और हम ऐसा जो भी ऑपरेशन है उसमें लगा सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या था, हम उसका जो भी हमारा डिजिट है उसका क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ये LHS में है इनइक्वालिटी के तो RHS में भेज सकते हैं, बट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब साइन चेंज किसका होगा, वो जो डिजिट है उसका, यानी कि इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का साइन हमेशा अभी रूल नंबर 3 के बाद चेंज हो जाए, जो हम सीख चुके हैं। तो जैसे ये वाला रूल था, ये तो हमारा ठीक था। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर याद रखिएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर से होता है तो हमारा जो साइन होता है चेंज हो जाता है, बट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई साइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से देख लिया है। अगर 30 इज ग्रेटर देन 20 है तो अगर हम कोई भी मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे क्या होता है, साइन वही रहता है। इसके बाद ये वाला जो रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन वाला, कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे 30 ग्रेटर देन 20 है बट हमने -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो -6 जो -40 बच गया, और हमें पता है -40 क्या होता है, -60 से बड़ा होता है, तभी हमारा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई वाला ही, कि अगर मल्टीप्लाई वाला अगर हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन या तो रिमूव करते हैं या हम ऐड करते हैं तो भी क्या हो जाता है, हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो आप समझ गए। लास्ट क्या था, रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल वाला भी आप अच्छे से समझ गए होंगे क्यों होता है कि हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो साइन किस किस में चेंज होता है, किस किस में नो चेंज रहता है, आप ऐसा एक कॉपी में आप लिख के याद कर सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से तब वो चेंज होता है, जब हम रिमूव करते हैं नेगेटिव साइन तब हमारा साइन चेंज होता है, जब रेसिप्रोकल करते हैं तब साइन चेंज होता है। या आप एग्जाम्पल से आप वैसे ही याद कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिक देख लिया चैप्टर नंबर 6 का। कल से हम चैप्टर नंबर 6 का पहली एक्सरसाइज करेंगे, और एक दो चीज़ें और बतानी मैंने आपको, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल वाली, जो हम अच्छे से किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 और 2 में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज है। और एक्सरसाइज 6.1 हम कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और पढ़ते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट उठा सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।